नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं मनीष वर्मा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पटना से। नेपाल के तराई में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा। कोसी नदी के वीरपुर में खोले गए सभी 56 फाटक। सहरसा और सुपौल के तटबंध में अलर्ट जारी। तटबंध के अंदर रहने वालों को शिफ्ट करने की तैयारी। तटबंध के पास के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें, पटना से आ रही है। नेपाल के तराई में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा। कोसी नदी के वीरपुर में खोले गए सभी 56 फाटक। सहरसा और सुपौल के तटबंध में अलर्ट जारी। तटबंध के अंदर रहने वालों को शिफ्ट करने की तैयारी। तटबंध के पास के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद। तो बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं आपको। नेपाल की जो तराई में जो है भारी बारिश से बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो रहा है। कोसी नदी के वीरपुर में 56 फाटक खोल दिए गए हैं। सहरसा और सुपौल के तटबंध में अलर्ट जारी किया गया है। तटबंध के अंदर रहने वालों को शिफ्ट करने की तैयारी है। तटबंध के पास के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद है। खबर बता रहे हैं आपको, नेपाल के तराई में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में बाढ़ का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। कोसी नदी के वीरपुर में 56 फाटक खोल दिए गए हैं। सहरसा और सुपौल के तटबंध में अलर्ट जारी है। तटबंध के अंदर रहने वालों को शिफ्ट करने की तैयारी है। तटबंध के पास के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद है। एस के राजीव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिहार संपादक। एस के राजीव जी, बात की जाए कोसी नदी के वीरपुर में सभी जो 56 फाटक हैं वो खोल दिए गए हैं। नेपाल के तराई में भारी बारिश हो रही है जिससे बाढ़ का खतरा जो है वहां मंडरा रहा है। नहीं, देखिए मनीष जी, निश्चित तौर पर बिहार के लिए आज, कल और परसों 3 जो दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और न सिर्फ सीमांचल और कोसी के इलाके के लिए बल्कि गोपालगंज और मोतिहारी के इलाके के लिए भी जो है वो 2-3 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पटना में भी हैवी रेनफॉल की भविष्यवाणी जो है मौसम विभाग की तरफ से की गई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि 1958 के बाद पहली बार जो ऐसा देखा गया है कि 6.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो नेपाल की तरफ से छोड़ा जाएगा। हालांकि जो अभी जानकारी मिली है आपसे थोड़ी चंद सेकंड पहले, उसके मुताबिक जो अपडेट किया गया है वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि जो बड़ा छत्तर है, चूंकि देखिए बड़ा छत्तर जो है वो पानी छोड़ता है, बड़ा छत्तर जो है वो नेपाल में पड़ता है और उसके बाद फिर वो पानी वीरपुर बराज के पास पानी पहुंचती है। तो वीरपुर बराज के पास पहुंचते पहुंचते 5.5 लाख यानी कि 5,37,000 क्यूसेक पानी जो है वो अभी कोसी की तरफ से छोड़ा गया है। और उसको निचले इलाके तक पहुंचने में कम से कम 12 घंटे का वक्त जो है वो लगेगा। यानी कि त्राहिमाम की स्थिति जो है वो कल आपको देखने को मिलेगी सुबह में, जब पानी जो है वाटर लेवल जो है वो अचानक से कोसी नदी का बढ़ जाएगा। हालांकि एक राहत भरी खबर यह है कि बड़ा छत्तर में जो अभी जो पानी का जो डिस्चार्ज है वो 4,40,000 के करीब है। यानी कि जो कहा जा रहा था कि 6.5 लाख 7 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जाएगा, उसमें कमी आई है। जो नेपाल का जो तराई इलाका है वहां पर जो लगातार बारिश हो रही थी, तो वहां पर बारिश का जो लेवल है वो अब घटा है, उतनी तेज बारिश नहीं हो रही है। यही वजह है कि जो वाटर का जो लेवल है वो बड़ा छत्तर में घटा है और अभी मात्र 4,37,40,000 के करीब वहां पर है। तो इसलिए अब थोड़ी सी राहत की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अगर बहुत तेज बारिश होती है, जिस तरीके से बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, अगर वाकई में यही अलर्ट नेपाल में भी देखने को मिलता है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ सीमांचल के इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी, बल्कि अगर आप मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बेतिया इन इलाकों की बात करें तो वहां पर भी परेशानी बढ़ेगी। क्योंकि गंडक नदी जो है वो भी नेपाल के पहाड़ी इलाके से निकल करके बिहार के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। तो वहां पर भी जो है वो कहीं ना कहीं से स्थितियां जो है वो गंभीर होगी। हालांकि वहां भी पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। जो हमारे जो वहां रिपोर्टर्स हैं वो लगातार वहां से जो खबर भेज रहे हैं उसके मुताबिक जो डीएम है वो जाकर के एम्बैंकमेंट का निरीक्षण कर रहे हैं, सुपौल में भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप जो है वो अपने तटबंध के भीतर अगर आप रह रहे हैं तो घर से आप बाहर निकल करके ऊंची जगहों पर जाइए, क्योंकि पानी का लेवल जो है वो लेयर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। जी मनीष, ऐसे में सरकार की भी अब थोड़ी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अगर भाई जिस तरह से पानी छोड़ा जा रहा है
और ऐसे में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई जो गांव हैं उसके जद में हैं। ऐसे में जो गांव के लोग हैं उन्हें तो कहा गया है कि आप ऊपरी क्षेत्रों में चले जाएं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो नहीं जाते हैं, घर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में इन लोगों के लिए क्या किया जा रहा है और प्रशासन कितना अलर्ट है इस पूरे चीजों को देखते हुए? नहीं, देखिए प्रशासन तो पूरी तरीके से अलर्ट है। मुख्यमंत्री स्वयं निगरानी बनाए रखे हैं। अभी जो जल संसाधन मंत्री हैं, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं विजय चौधरी, उनका ट्वीट भी आया है। जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो लगातार मुस्तैदी से नदी में भी घूम रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम जो है, एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार घूम रही है। लेकिन देखिए कोसी के साथ एक बड़ी समस्या क्या है ना कि कोसी नदी का कटाव जो है वो काफी तेज होता है और उसका जो करंट होता है, अगर आप गंगा से तुलना कीजिएगा तो गंगा से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोसी का करंट जो है वो बहुत तेज होता है। बहुत भयावह स्थिति कोसी जो है वो ला देती है। चूंकि मैंने कोसी को कई साल कवर भी किया और मैं कोसी के इलाके का रहने वाला भी हूँ, तो इसलिए मैं नदी के नेचर को, नदी के मूड को मैं समझता हूँ। तो इसलिए प्रशासन जो है वो लोगों से अपील कर रहा है। रही बात की जो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, तो देखिए निश्चित तौर पर प्रशासन इस कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि वाकई में अगर 6 लाख क्यूसेक पानी नेपाल छोड़ता है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि एम्बैंकमेंट, चूंकि नदी का जो पेट, जो रिवर का जो पेट होता है वो इतना उसमें गाद भर गया है कि नदी का लेयर जो है वो काफी ऊंचा हो गया है। तो अगर 6 लाख क्यूसेक 7 लाख क्यूसेक पानी ठीक है, इसके राजू जी, तो हो बड़ी सकता है खबर। कि